खमा घनी सा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आज किचन में मैं थोड़ा सा जल्दी नजर आ रही हूँ। अगर आपको टाइम नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ। आपको कैसे मालूम होगा? आप तो पता नहीं ये वाला ब्लॉग कब देख रहे हो, मॉर्निंग में देख रहे हो, आफ्टरनून में देख रहे हो, इवनिंग में देख रहे हो या फिर रात को देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर मैं ब्लॉग बना रही हूँ दोपहर के 3:30 बजे। जी हाँ, आज मैं किचन में आ गई थी 2:45 या 2:30 बजे किचन में आ गई थी। और मैंने यहाँ पर सब्जियां काट के उबाल ली है, मसाला तैयार कर लिया है। मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। पर पहले मैं चाय को लाइटर लगा देती हूँ। अब आप सोचोगे कि आप इतनी जल्दी किचन में खाना क्यों बना रहे हो, तो बताते हैं। रुको जरा, सब्र करो। रुको जरा, सबर करो। तो आज हमें जाना है 2 इम्पोर्टेंट काम, 2 जरूरी काम से जाना है। पहला काम क्या है वो अभी नहीं बता सकती, आने वाले समय में जरूर बताऊंगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो, और आप सबकी दुआएं लगी तो आप सब प्रार्थना करना कि कुछ काम सोच रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाए। तो बस आप भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान जिस काम के लिए हम जा रहे हैं हमारा वो काम हो जाए। तो वो आने वाले समय में पक्का शेयर करूंगी। और एक जो दूसरा काम है वो भी बताती हूँ। पहले मैं सब्जी डाल दूँ कढ़ाई में। मसाला पक चुका है, मिक्स वेज बना रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मिक्स वेज वैसे ही बना रही हूँ जो नीतू चौहान फैमिली पे मैंने पनीर बटर मसाला शेयर किया था ना, सेम रेसिपी से मिक्स वेज बना रही हूँ। मतलब मसाला वैसे ही बनाया है, सब्जियों को मैंने उबाल लिया है। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, बहुत ही शानदार आ रही है। और पनीर बटर मसाला के लिए जो मैंने मसाला बना के रखा था ना, वो भी मैंने थोड़ा इसमें पहले डाल दिया था और थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ। तो बहुत ही शानदार सब्जी बनने वाली है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला खत्म हो गया है। उस दिन मैंने मसाला इतना बनाया था, इतना तो मैंने पनीर बटर मसाला में डाला था, इतना सा रख दिया था जो अभी मिक्स वेज में काम आ गया। तो आटा मैंने लगा दिया है। सब्जी बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, चाय पी के बर्तन साफ करके रोटी बनाऊंगी। पतिदेव जल्दी आ जाएंगे तो 5 सवा 5 हमारा यहाँ से निकलने का है। तो पहले एक काम है वो करेंगे, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी वो बताती हूँ। जो दूसरा नंबर काम है वो जरूर बताती हूँ आपको, अभी इसी ब्लॉग में शेयर करूंगी दूसरे नंबर वाला काम। हाँ, तो हम जाने वाले हैं। मैंने आपको शायद कई बार ब्लॉग में बताया होगा कि हमारे एक फ्रेंड है रुचि भाभी, जो कि हाथ देखते हैं और टैरो कार्ड रीडर भी है। वो बहुत कुछ है, मतलब वो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। शायद इतना तो शायद मैं बोल भी नहीं पाऊंगी वो क्या क्या करते हैं। वो एक टीचर भी है, आर्मी स्कूल में टीचर भी है। पहले हम वहीं पे रहते थे उनके घर के पास। तब है ना, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था, मतलब बहुत कुछ, कि खुद कैसे खुश रहना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, बच्चों के दोस्त कैसे बनना है, बच्चों को फ्रीडम कितनी देनी है, कैसे देनी है। मतलब बहुत कुछ सीखा, शायद शब्दों में मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगी। और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, भाभी हाथ देखते हैं, टैरो कार्ड करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। जब उनसे मिलूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, उनके खुद के मुंह से सुनाऊंगी कि वो क्या क्या करते हैं। और भैया है ना, जन्मपत्री देखते हैं, जन्मपत्री बनाते भी हैं। तो अगर आप लोग भी है ना अब जानना चाहते हैं अपने भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, अगर कुछ आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उसको भी वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपको कुछ बताते हैं कि आप ये पहनो, ये पूजा करो, ये व्रत करो, या ये करो तो आपकी आने वाली जर्नी आसान हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, ऐसा ऐसा करके। और उनका एक यूट्यूब चैनल है नीतू, नहीं मेरा है नीतू चौहान सॉरी। उनका एक, मतलब बोलते बोलते क्या मेरे मुंह पे आ गया, नीतू चौहान ब्लॉग्स, नीतू चौहान फैमिली। उनका एक यूट्यूब चैनल है विप्रवाणी। उनमें वो बहुत कुछ दिखाते हैं, मतलब शॉर्ट्स में, वीडियोस में वो आपके साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं। तो विप्रवाणी करके यूट्यूब पे उनका यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेगी।
कोई भी व्रत आता है, पूजा आती है, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, बहुत कुछ आता है, उससे पहले वो आपको अपडेट दे देते हैं कि इस दिन आप ऐसे पूजा कर सकते हो, ये कर सकते हो, आपके शुभ होगा, घर से नेगेटिविटी को कैसे दूर रखा जाए, बहुत कुछ। आप जब जाओगे वो चैनल सब्सक्राइब करोगे, उसमें वीडियोस देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक सब पता चल जाएगा कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ। और उनकी जो ऑरा है ना, जो उनकी वाइब है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब आप जब उनसे मिलोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छा फील होगा। मतलब ऐसा लगेगा एकदम रिलीफ सा मिल गया, यहाँ से ना शांत हो गया। क्योंकि जब मैं वहाँ रहती थी ना तो मैं हर थोड़े दिन में उनसे ज़रूर मिलती थी। क्योंकि अभी मैं चैनल शुरू कर रखा है, अभी मैं बिजी हूँ। पहले कोई टाइम था तो मैं फ्री थी, घर का काम करता फ्री, घर का काम किया फ्री। और आपको मालूम है जो फ्री रहना होता है ना, वो जो दिमाग है ना शैतान का घर हो जाता है। बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो वही खाली दिमाग शैतान का घर मेरा भी था। मैं ओवर थिंक करती थी, बहुत ओवर थिंक करती थी। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, पहले क्या हुआ, पहले ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, बहुत कुछ। तब फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया, सिखाया कि इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, इससे निकलना चाहिए, तभी आप आगे की लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हो। तो बस अब ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, ज़्यादा तारीफ करूँगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप खुद मिलोगे तो जान जाओगे। और अगर आप जोधपुर में हो और जोधपुर से बाहर हो तब भी शायद वो ऑनलाइन भी आपसे मीटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी शायद उनका होगा। मैं उनसे पूरा पूछ के आपको बता दूंगी। लेकिन अगर आप जोधपुर में हो, जन्म पत्री बच्चों की शादी के लिए मिलवाना चाहते हो, जन्म पत्री बनवाना चाहते हो, जन्म पत्री दिखाना चाहते हो, हाथ दिखाना चाहते हो, टैरो कार्ड करना चाहते हो, घर का वास्तु दिखाना चाहते हो, बहुत कुछ। मैं बोलते बोलते थक गई, इतना सारे काम करते हैं वो। तो वो सब मैं आपसे बात करवाऊंगी। और अगर भैया भी फ्री हुए तो भैया से भी पक्का मिलवाऊंगी। एक्चुअली वो दोनों एक ही ऑफिस में बैठते हैं लेकिन उनके कैबिन अलग अलग है। अगर उनके कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, वो फ्री हुए, तो उनसे भी पक्का 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 मिलवाऊंगी। तो चलिए पहले मैं चाय बनाती हूँ। मिक्स वेज मेरी लगभग बनी गई है, तो पतिदेव आ जाएंगे तो हम लोग निकलेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे पूरा ब्लॉग। बहुत ही अच्छी जानकारी दे रही हूँ आपको, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा बिना स्किप किए। बिना स्किप किए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना ब्लॉग कैसा लगा, सबके साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप जोधपुर में वहाँ जाना चाहते हो तो मैं उनका एड्रेस भी बता दूंगी। जब वहाँ जाऊंगी तो पूरा एड्रेस बता दूंगी और उनके जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। और उनका अगर कार्ड होगा तो उसकी भी फोटो लास्ट में शेयर कर दूंगी। तो चाय हमारी बन गई है। चाय में हम मसाला डाल देते हैं अदरक की जगह आज। और ये जो बेसुरे सी आवाज आ रही है वो सानू गा रही है ना सानू। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी मिक्स वेज हो गई है तैयार। और ये जो खुशबू आ रही है ना, कसम से कहती हूँ, जितना वो तैयार सब्जी बनी थी ना, क्या मैं भूल जाती हूँ यार। मेरे को भूलने की बहुत गंदी बीमारी है। पनीर बटर मसाला जितना टेस्टी बना था ना, उतनी ही उस वक्त जो खुशबू आ रही थी ना, वो सेम खुशबू आ रही है। तो मुझे पता है ये सब्जी बहुत ही शानदार बनने वाली है। तो गैस करते हैं बंद और ढक्कन लगा देते हैं। और हमारी जो चाय है वो भी लगभग बनी गई है। और इसी के साथ में मैं ये भी पूछने वाली हूँ कि वो मेरे बारे में भी बताए कि मेरी जो यूट्यूब जर्नी है वो कब मुझे सही मतलब मुकाम तक पहुंचाएगी। देखो यूट्यूब का वैसा तो कोई लास्ट स्टेज नहीं है, मतलब आप जितना चाहो उतना आगे बढ़ते रहते हो। लेकिन 5 साल में जितनी मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। तो उसका रीज़न क्या है, एक बार आपको मालूम होगा, मैंने किसी ब्लॉग में बहुत पहले शेयर किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि आपके YouTube चैनल पे नज़र लगी है भयंकर वाली। और ऐसी ही बात मुझे किसी और ने भी बोली थी कि आपके YouTube चैनल पे नज़र लगी है। अब ये नज़र किसने लगाई है, क्या है वो, मुझे सब, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती। पर हाँ, मैं उनसे ये पूछूंगी कि अब मैं और क्या करूँ, या अब ये जो नज़र है ये कैसे हटेगी, कैसे मुझे सक्सेस मिलेगी इसके अंदर, कब तक मुझे और स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो भी पूछूंगी और आपको जरूर बताऊंगी। आपके साथ जितना भी शेयर कर पाई ना, हमारी जो भी बातें होंगी वो मैं हर बात नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि सानू भी अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जॉब के लिए बहुत कुछ पूछना चाहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितना शेयर कर पाई वो शेयर करूंगी। बाकी आपको पता है कुछ चीज़ें होती है जो पर्सनल भी होती है। और इसी के साथ में ना मैंने ये डब्बा धोया था। सानू अकेली बैठी बड़बड़ाती रहती है। और मखाने लाई थी तो मखाने इसमें निकाल देते हैं। चाय उबल गई, सानू चाय उबल गई बेटा, आजा।
बैठ के चाय पीती हूँ और फिर रोटी बनाती हूँ। भर गया। अब ये काफ़ी दिन चलेगा, मतलब आप समझ लो 1 महीना, शायद मैंने कम खाया तो 1 महीना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। A few moments later. चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने। सब्जी बना दी, रोटी बना दी, पतिदेव के लिए खरबूजा भी काट दिया। शाम को उनको खाने के साथ फ्रूट चाहिए होते हैं, तो मैंने खरबूजा काट दिया। रोटी वोटी बना के किचन क्लीन कर दिया और सारा काम ख़त्म करके मैं रेडी हो गई हूँ। सानू भी रेडी हो गई है और शाम के 5 बजे हैं। पतिदेव ने बोला था 5 सवा 5 तक मैं आऊँगा तो तुम रेडी रहना। तो हम लोग रेडी हैं। अब वो आ जाए तो हम लोग निकलेंगे और आप लोगों को डिटेल में उनका एड्रेस बता दूंगी। अगर आप लोग भी जन्मपत्री बनवाना चाहते हो, जन्मपत्री दिखाना चाहते हो, या कोई भी ऐसा काम है, हाथ दिखाना चाहते हो, कुछ भी, तो आप लोग वहाँ जा सकते हो। प्रॉपर मैं उनका एड्रेस बता दूंगी। वैसे अभी भी बता देती हूँ कि उनका जो ऑफिस है ना, वो है रातानाडा वेस्ट पटेल नगर में। ऑन द रॉक्स के जस्ट बाजू वाली गली है ना, उसमें आप जाओगे ना तो लेफ्ट टर्न लेते ही एक बड़ा सा अपार्टमेंट है, सूर्य अपार्टमेंट, वहाँ उनका ऑफिस है। बाकी जब जाऊँगी तो पूरा प्रॉपर बता ही दूँगी। और उनका अगर कार्ड होगा तो कार्ड भी इस ब्लॉग में लास्ट में अटैच कर दूँगी और उनके नंबर भी मैं दे दूँगी, ताकि अगर आप लोग फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना, क्योंकि हमने भी आज अपॉइंटमेंट लिया है। वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, कंटिन्यू उनके क्लाइंट चलते रहते हैं, तो फिर अपॉइंटमेंट लेना ही ज़्यादा इजी रहता है। तो सानू को भी दिखाना है अपना हाथ और मुझे भी दिखाना है, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। बस पतिदेव का वेट कर रही हूँ, उनका कॉल आए तो हम लोग नीचे उतरें, या फिर वो ऊपर आएंगे क्योंकि उनके पास दूध होगा, तो वो दूध लेके आएंगे। मैं दूध भगोनी में निकालूंगी, फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि गर्म करने जितना तो टाइम मुझे मिलेगा नहीं। उसके बाद हम लोग जाएंगे। लाइटें करते हैं बंद। चलिए जी, निकल गए हैं और टाइम हो गया है हमारा 4:45, सवा 5 निकलने का था, थोड़ा लेट हो गए तो चलते हैं। और मैं उसको बोल रही हूँ बंद करते, खुद चला रहे हैं। आप भी खा गए तो फिर ना पहुँचते हैं और आपको भी उनका ऑफिस दिखा देंगे। प्रॉपर मैं एड्रेस बता दूंगी, बोल के बता दूंगी, दिखा भी दूंगी। वेस्ट पटेल नगर में है। बाकी आप जुड़े रहिएगा। टाइम बाद मैंने सुना है वेस्ट पटेल नगर। सच में जाती हुई थी छोटी उस जगह हम लोग उसी उनकी बिल्डिंग में हम 6.5 साल रहे हैं। हमें एक अलग अटैचमेंट है वहाँ से। और जब हम वो जगह छोड़ी थी ना, तो हमें बहुत दुख हुआ था, बहुत ही बुरा लगा था। लेकिन हम अपने घर में आए थे, वो एक अलग खुशी थी, क्योंकि वहाँ पे हम रेंट पे रहते थे। तो बस दिखाते हैं, मिलाते हैं आपसे। मैं ब्लॉग तो मैं बनाऊंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कितना ब्लॉग बना पाती हूँ। ब्लॉग तो मैं पक्का बनाऊंगी। उनको आज मैंने सुबह मैसेज भी कर दिया था, ले लो, मैसेज भी कर दिया था कि भई मैं ब्लॉग बनाऊंगी। तो बस मिलवाऊंगी आपसे और सुनाते हैं क्या बोलते हैं वो। चलिए जी, पहुंचने वाले हैं। वैसे अभी हमने जो बैक साइड वाला रास्ता लिया है, उधर ऑन द रॉक्स की बाजू वाली गली में, पता है यहाँ पे सही है क्या रास्ता? ये बैक साइड का CCB। और वैसे ना ऑन द रॉक्स की बाजू वाली गली में हम जाते टाइम उधर से जाएंगे, तब आपको बता देंगे। बाजू वाली गली में ही है ये। और यहाँ की कंडीशन तो बड़ी खराब हो गई भी है। काम हो रहा है इसलिए गाड़ी पार्किंग की जगह तो मिल ही जाएगी यहाँ पे। चलिए जी, पहुंच गए। सामने है ऑफिस। चलिए जी, पहुंच गए हैं ऑफिस और सामने आप देख रहे हो रुचि भाभी। तो हाय भाभी। हेलो। तो पहले तो मैं ना लोगों को ये बता रही थी आप क्या हो, मतलब मैं आप हाथ भी देखते हो, मतलब पामिस्ट बोलते हैं, हाथ देखते हो उनको, और टैरो कार्ड रीडर भी हो, और आप एक टीचर भी हो, आप एक बहुत अच्छी वाइफ भी हो, एक बहुत अच्छी मदर भी हो। और मैंने ना सच बताऊं, मैंने आपको पता नहीं कभी फेस पे बोला नहीं बोला, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत लिमिटेड टाइम में मिलती थी, लेकिन मैंने बच्चों से कैसे डील करनी है, और या आप बोल सकते हो ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, वो मैं पहले कितनी करती थी आपको याद होगा।
आए दिन मैं आपके पास पहुंचती थी। मैंने लाइफ जीना सीखा है, मैंने खुश रहना सीखा है और अपनी लाइफ में कैसे बिजी रहना है और उसको कैसे हैप्पी रखना है वो मैंने आपसे सीखा है। इसके लिए थैंक यू सो मच। ये ना दुनिया में कहीं ना कहीं एनर्जी बिखरी होती है, हम किसको अट्रैक्ट करते हैं, हम क्या सीख, तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर है। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे को जीरो पाते होंगे, पर क्योंकि मुझे तो अपना मिला रिसीविंग एंटेना ओपन नहीं है ना, तो इसलिए एंटेनास हमेशा खुले रखने चाहिए कि व्हाट आई कैन रिसीव फ्रॉम यू, जिससे भी जो सीखने को मिले वो सीखते बहुत मतलब मैं बोलूँ बहुत सीखा है, सच बताऊँ ना मैंने अपने, और उसको है ना मैंने मेरे घर में लाया है, जो आपसे सीखा है ना। और आज भी आपके वीडियो से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैंने लोगों को बताया आपका यूट्यूब चैनल है, आप लाइव भी आओ प्लीज़, मैंने आपको पहले भी बोला था आप लाइव आओ, ताकि है ना मैंने लोगों को बोला विप्रवाणी करके, मैं उनका ना लिंक भी दे दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप लोगों को कुछ भी हेल्प कर सकते हो, जैसे कि पॉजिटिविटी कैसे लाए, छोटी छोटी बातें। और आप और क्या करते हो, टैरो कार्ड करते हो, हाथ देखते हो, हीलिंग भी करते हो ना? तो मैं हीलिंग बाय प्रोफेशन, तो मैंने हीलिंग बंद कर दी। अच्छा। क्योंकि बहुत एनर्जी जाती है उसमें ना, मेरे पास उतना टाइम नहीं पर होता। कुछ आउट ऑफ लव कर देती हूँ, हाँ, किसी को बहुत बिल्कुल required है, बिल्कुल और बिल्कुल। वो नहीं कहीं पे कर सकता है, तो ऑनलाइन out of love अगर कर कोई देती आपसे जुड़ना चाहे तो मान लो जो जोधपुर में नहीं है, बाहर है हूँ। तो हाँ, तो वो फिर वो हमारे जो अपॉइंटमेंट वाले नंबर है वो नंबर मैं छोड़ दूंगी कम्युनिटी पे। हाँ, जी बिल्कुल। तो उसके थ्रू हमारे पास, जैसे हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं लोग जी ना, जी जी। तो ऑनलाइन ही होता है हमारा। हाँ, जैसे मैंने जितने भी दुबई के लोग हैं वो बॉटम पे हम बात करते हैं, जी। किसी से जूम पे बात करते हैं, किसी से हाँ मैंने यही बोला, मैंने कहा भाई मैं पूरा एग्जैक्ट मालूम नहीं है, मैं जाऊंगी ना जब बताऊंगी कि कैसे आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो उनको, हाँ। तो मैं नंबर पोस्ट में डाल तो दूंगी बल्कि कम्युनिटी funny पोस्ट बात में। बताती हूँ आपको, मेरे पास ना ऑनलाइन बहुत ज्यादा हाथ आते हैं, हाथ की पिक्स आती ओके। हैं। अब मैं जब उनको देखती हूँ ना तो जी। मैं जूम करती हूँ, जी। ठीक है। अब मैं जब लाइव देखती हूँ क्योंकि वो online इतना हो गया ना, आदत हो गई। तो मैं ऐसे करके, और मुझे इतनी शर्म आती है, ओए। ये सोचे मैं क्या कर रही क्या आज तो मैं कुचल रही है। जिन लोगों को पता नहीं है तो उसके लिए ये भी कोई टेक्निक होगी हाँ, करने की। तो मैं अब लाइव में भी जूम करती हूँ, तो ये इतनी फनी चीज मेरे साथ हो जाती तो है। इसका ना आज हाथ दिखा ना, इसको स्टडी मतलब पढ़ाई के आगे जॉब का, फिर अच्छे से शादी वर वधू मतलब शादी तो बहुत दूर की बात है। ये आप शादी तो हम अभी नहीं करवा रहे। नहीं, इसलिए मैंने बोला पहले पढ़ाई फिर जॉब फिर शादी। प्रायोरिटी इज जॉब। जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? आंटी बस एक मुझे बताओ पिछला साल क्या हो गया था, अगर आप बता सके। पिछला साल बहुत गंदा था। पर एक चीज जो तेरे हाथ में बहुत अच्छी हुई है सौम्या, जितना मुझे याद है, तेरी जो ब्रेन लाइन है ना वो स्ट्रांग हुई है। हाँ, इमोशनली कंट्रोल आया है, काफी ज्यादा बेटर हुई है। A few moments later. उसका है क्या, उसका तो 15 दिन में आया था कोई। खड़ी होके बना मैडम। मेरा दिमाग बहुत अच्छा दिया भगवान ने आपको, मैंने तारीफ नहीं करी आपके दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है। अपनी पसंद की चीज़ में एक बार में आती है, जो चीज़ करोगी ना या तो नहीं करोगी या सदा हुआ करोगी, आधा अधूरा तो कुछ नहीं करोगी, किसे मार बोली से करना ही नहीं। थोड़ा नहीं। अच्छा, आपके जीवन में क्या है कि देखो ये आपके जीवन रेखा है, ये यहाँ पे समाप्त होगी, ठीक है। आगे जीवन में भाग्य रेखा ने ही जीवन रेखा का रूप ले लिया। मतलब आयु बहुत लंबी है, मतलब 90 तक भी कहीं जा रही है। इनके बच्चे बुच्चे बोलेंगे निकलो ना कितना बैठोगे आप यहाँ। इसका क्या मतलब होता है, जो अगर मुझे पहले अल्प ज्ञान होता तो मैं बोलती भैया तुम्हारी उम्र कम है, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि आगे का जीवन भाग्य रेखा ने ले लिया, ये औरत अपना भाग्य खुद बदलेगी। ये काम। चलिए जी हम लोग निकल गए हैं वहां से, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, मजा आ गया। चलो मैं बाद में बताऊंगी आपको वो क्या क्या बताई। और अभी हम निकल रहे हैं, तो इस साइड है ऑन द रॉक्स, ये वेस्ट पटेल नगर है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो मैं नंबर है ना सब प्रोवाइड करा दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिल जाएगा उनका कॉल मतलब फोन नंबर इधर है। ये देखो ये है ऑन द रॉक्स, और एरिया है रातानाडा, क्या बोला, सर्किट हाउस रोड। और ये देखो ये है ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स के जस्ट बाजू वाली गली में है। तो नंबर दे दूंगी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप उनको कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अगर जोधपुर में हो, ऑनलाइन भी वो बताते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो, और मिलना चाहते हो तो आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। तो मुझे बहुत कुछ बताया, मैंने मेरे चैनल के लिए पूछा, मैंने कहा भाभी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत बहुत बहुत। तो बोले हाँ आप बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपको मतलब लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मतलब एक
बोला ना कि हाँ खुश होते हैं लोग आपके ब्लॉग देख के, तो मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिल गई है। मैं फिर से और मेहनत करूंगी, मेहनत तो कर रही थी। मैंने उनको बताया कि मैंने दो चैनल पे, मतलब क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं तो वो नहीं देख पाते, कभी कभी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मज़ा आ गया। मतलब आज उनसे मिलके सानू को भी बहुत कुछ अच्छा बताया, मुझे भी बहुत कुछ अच्छा बताया। तो बस अब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और टाइम हुआ है 8:30 बजे। अच्छा है मैं खाना बना के आई हूँ, तो हमें सिर्फ जाना है, खाना है। हालांकि घर पहुँचने में भी टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा हमें, लेकिन उससे पहले सानू बोल रही है मुझे 15 AD से कुछ खाना है, मुझे भूख लग गई है, क्योंकि डिनर का टाइम तो एक्चुअली हो ही चुका है, लेकिन थोड़ा सा लेट हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत दिनों बाद मिले, और हम लोग थोड़ा कम मिलते हैं क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम आए ताकि उनको डिस्टर्ब ना कर पाएँ। और काफ़ी टाइम भी दे दिया उन्होंने, 1.25 घंटा 1.5 घंटा में दे दिया ऑलरेडी। बोर्ड नहीं लगा हुआ था पता है आपको, भाटी चौराहे का, जोधपुर स्वीट्स और 15 AD। थोड़ा सा आगे करो, मैं फटाफट जाके लेके आती हूँ। मिल्क ब्रेड पापा ब्राउन ब्रेड खाते नहीं है। अच्छी लगती है ब्राउन ब्रेड। मैं भी खा लेती हूँ, पापा नहीं खाते। मैं ब्राउन ब्रेड खा लेती हूँ, ओट्स ब्रेड खा लेती हूँ, मल्टीग्रेन खा लेती हूँ। चलिए जी आ गए घर पे, और बस आज का दिन बेस्ट था, मज़ा आ गया मुझे, मज़ा। बस अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत ही नए से प्यारे से ब्लॉग में। टाइम हो गया है 9:20, हम लोग निकले थे 5:15 है ना, 5:15 निकले थे, 9:20 हो गई। अब बस हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे। आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना। मैं बहुत